हाँ, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद हियर। सो हमारे टॉक्स के अंदर एक स्टेशन आता है प्रोसीजर्स का या फिर इंस्ट्रूमेंट्स का। सो उसको हमने प्रोसीजर के स्टेशन को हमने कैसे करना है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं और इसका मेथोडोलॉजिकली वे क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो ये है कि जब भी आप किसी स्टेशन पे जाएं और वो स्टेशन आपको लगेगा कि वो प्रोसीजर का स्टेशन है और वो एग्जामिनर आपसे कहे कि आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म करके दिखाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल ये है कि आपने उस चीज़ को गौर से देखना है कि आपके सामने क्या चीज़ें पड़ी हैं और आपने कोशिश करनी है कि इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करना है। मिसाल के तौर पे मेरा स्टेशन एक था कि आपने जो है आईवी सैंपलिंग लेनी है, और कहने को तो एक बहुत आसान सा स्टेशन है। आपने जस्ट जाना है, पेशेंट की सैंपल लेनी है और वापस आ जाना है। सो इस तरह अगर आप करेंगे तो आपने काम तो कर दिया, लेकिन इसके आपको मार्क्स 10 में शायद 2 या 3 मिलेंगे। तो होता क्या है, आइडली जो मेथड हमारे स्टेशन के अंदर था, इसमें हमने सैंपल लेनी थी, उसके नंबर डिवाइडेड थे। उसमें नंबर किस चीज़ में डिवाइडेड थे? उसमें नंबर डिवाइडेड थे कि क्या डॉक्टर साहब जो आते हैं, क्या वो सबसे पहले कंसेंट लेते हैं कि नहीं पेशेंट से। उसके बाद क्या वो पेशेंट की जो है वो प्रॉपर आर्म की और वेन की सिलेक्शन करते हैं कि नहीं करते। वहां के ऊपर पड़ा था टॉर्निकेट, क्या वो टॉर्निकेट को यूज करते हैं कि नहीं करते। फिर वहां पड़े थे सेपरेट स्वैब्स, क्या वो सेपरेट स्वैब से वो जगह को एंटीसेप्टिक करते हैं कि नहीं करते। फिर वहां पर पड़ी थी बटरफ्लाई, क्या इससे वो सैंपल लेते हैं कि नहीं लेते। साथ वहां पड़ी थी टेस्ट ट्यूब, जो ट्यूब होती है, तो क्या उस ट्यूब के अंदर वो सैंपल प्रॉपर लेते हैं कि नहीं लेते। साथ वहां पड़ी थी एक मार्कर, क्या उससे वो उसके ऊपर पेशेंट का नाम और जो डेट है वो मार्क करते हैं कि नहीं करते। फिर साथ हमारे पड़ी थी एक जो है डिस्पोजेबल सिरिंज कटर पड़ा था, तो क्या उससे वो सिरिंज कटर में वो चीज को जो सिरिंज है उसको काटते हैं कि नहीं करते। उसके बाद आपके प्रॉपर उसकी पेशेंट की बैंडेज करते हैं कि नहीं करते। उसके बाद उस प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट करते हैं कि नहीं करते। सो इन सब स्टेप्स के उसके अंदर मार्क्स से जिसने सारा कुछ ये किया उसको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, और जो जस्ट गया सैंपल लिया और वापस आ गया उसको सिर्फ 10 में से 2 नंबर मिलेंगे। कहने का तो आप कह सकते हैं कि मैंने प्रोसीजर पूरा परफॉर्म किया है लेकिन मुझे एग्जामिनर ने नंबर नहीं दिए, लेकिन हकीकतन आपने पूरा प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया था। सो ये रूल है किसी भी प्रोसीजर का कि आप जब भी वहां पे जाएं तो आपने कोशिश करनी है कि वहां पे जो भी टेबल के ऊपर इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं, चीजें पड़ी हैं, वो सारी आपने यूज करनी है, वो आपके यूज के लिए हैं। अगर आपको कोई स्टेप्स भूला हुआ है तो जब गौर से आप देखेंगे तो आपको वो सारे स्टेप्स याद आ जाएंगे और सारे आपने कोशिश करनी है कि आपने वहां पे परफॉर्म करने हैं। प्रोसीजर के स्टेशन में आपने परेशान नहीं होना, कॉन्फिडेंट होकर रहना है। इंट्रोडक्शन कराना है जो पेशेंट बना होता है। अगर पेशेंट नहीं होगा तो आपने डायरेक्टली जब एग्जामिनर कहता है कि परफॉर्म करें, कैसे स्टेप्स क्या हैं, तो आपने शुरू हो जाना है। तो एग्जामिनर को एज ए पेशेंट बना के आपने उनसे कंसेंट लेनी है, ठीक है। अब रेक्विजिट क्या होते हैं, किसी भी प्रोसीजर के कुछ रेक्विजिट होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होता है। सो मैं एक जर्नल आपको लेआउट दे रहा हूँ जो सारे प्रोसीजर के अंदर चल जाएगा। सबसे पहले तो आपने किसी प्रोसीजर को परफॉर्म करने जब भी जाना होता है तो हम देखते हैं कि उसकी इंडिकेशंस क्या है हमारे पेशेंट के अंदर। सो आपको उस प्रोसीजर की सारी इंडिकेशंस पता होनी चाहिए। फिर हम वो प्रोसीजर तब नहीं करते जब उस पेशेंट के अंदर उसकी कोई कंट्रा इंडिकेशन आ रही हो। सो हम कंट्रा इंडिकेशन देखते हैं कि हमारे पेशेंट के अंदर कोई कंट्रा इंडिकेशन तो नहीं है। उसके बाद हम फिर जब हम कहते हैं कि नहीं ठीक इंडिकेशन हो गई हमारी, कंट्रा इंडिकेशन कोई नहीं है, तो हम पेशेंट से बात करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं और उनसे कंसेंट लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हमारा आ जाता है कंसेंट लेने का। जब कंसेंट हम ले लेते हैं तो फिर उसके हम देखते हैं प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स मोस्टली हमारे इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन के बीच मिला के ही बनते हैं। उसके बाद हम करते हैं पेशेंट की प्री प्रोसीजर वाइटल मॉनिटरिंग। तो उससे पहले हम वाइटल ले लेते हैं कि प्रोसीजर के से पहले, ताकि हम चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर लें कि पेशेंट हमारा प्रोसीजर से पहले कैसे था और प्रोसीजर के दौरान कैसे था और प्रोसीजर के बाद कैसा था। सो प्री प्रोसीजर हम वाइटल लेते हैं। ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर तो कोई प्रोसीजर लंबा है, जैसा कि एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है, इस तरह का प्रोसीजर है, तो उसको हम ड्यूरिंग प्रोसीजर वाइटल ले सकते हैं या ड्यूरिंग प्रोसीजर हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और फिर हम पोस्ट प्रोसीजर उसके वाइटल्स लेते हैं ताकि हम बता सकें कि प्रोसीजर के बाद हमारा पेशेंट वाइटली कैसा था। अब जब प्रोसीजर स्टार्ट करना है उससे पहले हमें सारे प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि हमने सारी चीज़ें लेके आनी होती हैं। सपोज एक पेशेंट की हमने एलपी करनी है, तो सबसे पहले हम पेशेंट की एलपी नीडल लेके आएंगे, हम उसके जो सारे गाज पीस होते हैं, टेस्ट ट्यूब जिसमें हम सैंपल लेना है, तो हम सारी ये चीज़ें पहले कर लेंगे, ठीक है। सो हमने प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्राइवेसी का। कोई भी प्रोसीजर जिसके अंदर पेशेंट एक्सपोज हो रहा है या डेफिनेटली कोई प्रोसीजर है, तो उसके अंदर हम अपने पेशेंट की प्राइवेसी का खास ख्याल रखना है। सो आपने उसके प्राइवेसी का खास ख्याल रखना है। बेशक अब एग्जामिनेशन के अंदर ये स्टेप बोल दें कि आई वांट टू डू दिस प्रोसीजर इन ए प्राइवेसी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि एंटीसेप्टिक टेक्निक्स। अब वहां पे पड़े होते हैं, बाज़ दफा अगर चेस्ट ट्यूब पास करनी हो तो वहां पे एप्रन पड़ा होता है, तो डेफिनेटली आपने कोशिश करनी है कि उसको उठ के उसको पहनने की कोशिश करनी है। एग्जामिनर कहता है कि नहीं ठीक है, तो आपका वो स्टेप पूरा हो जाता है। सो अगर एप्रन पड़ा है उसको पहने, ग्लव्स पड़े हैं उसको पहने, मास्क पड़ा है उसको पहने। सो जो चीजें पड़ी हैं पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए या पेशेंट की इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, तो वो आपने जरूर यूज करनी है। फिर आपने डेफिनेटली जो भी आपका प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करना है। प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पोस्ट प्रोसीजर वाइटल्स हैं। फिर आपने उसकी जो है जो भी अगर सैंपल आपने लिया है तो उसको प्रॉपरली आपने लेबल करना है और उसको लैब के अंदर सेंड करने का आपने एक्टिंग करनी है। उसके बाद आपने जो है उसके जो है डॉक्यूमेंटेशन करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपने डॉक्यूमेंट करना है कि भाई मैंने इस डेट को इस टाइम ये प्रोसीजर किया,
और इस प्रोसीजर के दौरान क्या रिजल्ट आया, कोई इशू तो नहीं हुआ, और उसके बाद पेशेंट कैसा रहा और हमारा प्लान क्या है। सो ये सारे जब स्टेप्स आप करेंगे तो आपका प्रोसीजर एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है। कॉमनली प्रोसीजर आपके सारे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस टॉक स्टेशन के जो प्रोसीजर कॉमनली हैं और कॉमनली जो मेथड्स हैं वो हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाएं। थैंक यू।